नमस्कार साथियों, मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग यूपीटी 2023 के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की खबरें जो है पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसी को हमने जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट करके रखा है। तो निवेदन इतना सा है कि आप इसको देखें तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड दूसरा। और इसमें हम लोग 53 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 54वें से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें कैसे क्या है। ठीक है, तो भैया देखो 54 नंबर क्या है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? आपको मिल गया क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लिथियम का भंडार मिला है। अभी एक जगह और मिल गया है, वो जगह कौन सी है? वो है आपकी राजस्थान। राजस्थान में भी क्या है? लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्या है? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, माफ करिएगा, ये लद्दाख में है। ठीक है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो लद्दाख में है। और यहाँ से पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो आपके लेह लद्दाख से, दोनों एक साथ होगा, इसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो भारत की पहली डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये आपकी लद्दाख में है। और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत भी लेह लद्दाख से हुई है। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। ठीक, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य क्या है? हमने बताया था ना, हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है? हिमाचल प्रदेश जो है ये अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार कर रहा है। हाथियों के लिए जो है तमिलनाडु, हमने बता दिया था कल आपको। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वह राज्य जिसने वर्ष 2025 देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसने 2025 तक हरित राज्य बनने की घोषणा करी है। ठीक है, अगर आप पूछे भैया कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन सा है, तो ये भैया दासपारा गांव है। और ये कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का दासपारा गांव जो है ये पहला जैव परिवर्तित गांव है। ठीक है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ये स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है। उसके बाद 61 नंबर है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला देख लीजिए, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ की डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो वो हुआ रेडियो संगवारी। डिजिटल रेडियो संगवारी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से इसका प्रारंभ हुआ है। अब देखिए, हम इसके क्विज टाइप कैसे पूछते हैं आपसे, आप जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो वो आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2025 तक जैव हरित यह पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया है? तो वो हिमाचल प्रदेश ने किया है। अज्ञात शवों का डेटाबेस कौन तैयार कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे पहला भारत का डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगर आपसे पूछे पहली हाइड्रोजन सेल बस सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो वो लेह लद्दाख से हुई है। देश में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो वो जम्मू कश्मीर में मिला है। और दूसरी बार कहाँ मिला है? वो मिला आपके राजस्थान में। इतनी बात बस आपको जाननी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रदेश की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला प्रदेश हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या क्या पढ़ना भैया? तो भारत का पहला सौर शहर हो सकता है आपसे पूछे, तो ये सांची, आपका सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश का एक जिला है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम। ठीक है, इंदौर नगर निगम जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम हो गया है। एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो वो भी आपको कौन है? इंदौर मध्य प्रदेश है ना। उसके बाद बात करें, देश की पहली ई स्पोर्ट अकेडमी कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। ई स्पोर्ट अकेडमी मध्य प्रदेश में ही खोली जा रही है। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो वो है आपके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया। इससे पहले यहाँ क्या भारत में कहीं नहीं जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम। ठीक है,
उसके बाद मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण शुरू हुआ है? तो वो आपके उज्जैन में शुरू हुआ। अभी हाल ही में उज्जैन चर्चा में भी था, वहाँ पे एक रेप पीड़िता को लेकर के कि रेप पीड़िता जो है नग्न अवस्था में घूम रही थी, तो उसको लिए अभी चर्चा में। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पहली वैदिक घड़ी जो है भारत की वो कहाँ जो है बनाई जा रही है? तो उज्जैन में बनाई जा रही है, ठीक है। और जिम इंस्ट्रक्टर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछे भारत की पहली ई स्पोर्ट अकेडमी कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश में खोली जा रही है। अगर आपसे पूछे EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय, तो वो आपका इंदौर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, वो आपका इंदौर है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो वो भी आपका सांची मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से इतना पहला काम हुआ है। बाकी और सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है, जैसे ये कल खत्म हो जाएगा इसका जो पहला वाला है, उसके बाद हम योजनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद टू टेक वन स्कीम मोदी जी के विषय में, अमित शाह जी के विषय में, सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप 10 दिन का समय दीजिए, करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 68 नंबर हमने ऑनलाइन इसीलिए बनाया ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो, है ना। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है भैया? तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र याद रखिएगा, ठीक है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये भी आपका महाराष्ट्र ही है। उसके बाद बात करें भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? तो भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र। कार्बन न्यूट्रल गांव आपका भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र का है, ठीक है। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो हो गया है मेरे दोस्त महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र में दो IIM। अगर आप पूछे 2 IIM कहाँ पे किस राज्य में है, तो आप बताइएगा महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद सुशासन बी नियमों, यहाँ पे भी नहीं है, बी है। बी नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपका महाराष्ट्र। ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, सुशासन बी नियमों को। अब देखिए ये इतना महाराष्ट्र का था मामला, पढ़ लेते महाराष्ट्र के विषय में। सुशासन बी नियमों को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र। अगर ये कहें कि 2 IIM कहाँ पे है, तो वो आपका महाराष्ट्र में। ये आपके इतने महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर मतलब पहला ऐसा पूछा गया। देखिएगा आप पेपर में 2 प्रश्न ऐसे आएंगे, 2 से 3 प्रश्न आएंगे जो आपके पहला टाइप हो रहे हैं। जो देश में घटित हुआ वो भी आपको बताने वाले हैं आगे चल के। देश में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड वाला पहला राज्य कौन सा? तो भैया आपका अपना उत्तर प्रदेश, इसको मत भूलिएगा। उसके बाद पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में खोला गया, ठीक है भैया। कहाँ पे? महाराजगंज में खोला गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में खोला गया, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला अमृत सरोवर तो भैया आपके रामपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपके पहला नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। उसके बाद हर घर RO जल वाला जो गांव है वो भरतौल है। भरतौल कहाँ पे है? तो ये बरेली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है और वहाँ पे जो है अगर पूछे भाई कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का है, भरतौल गाँव है, पहला RO वाला जिला। उसके बाद वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च करने वाला जो पहला शहर है वो है आपका आगरा। क्या है? आगरा शहर जो है वो वैक्यूम आधारित जो है सीवर सिस्टम लॉन्च करने वाला। मतलब इसमें ऐसा होगा कि जो है प्रेशर से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए हम इसको रिवाइज करते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे तो हमको और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आपका उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र होगा। दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो कहाँ खोला गया, तो आपका उत्तर प्रदेश महाराजगंज में खोला गया है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ, वो भी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ खोला गया, तो भैया ये आपका रामपुर उत्तर प्रदेश में। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा, तो ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगर आप पूछे हर घर RO जल वाला पहला गांव जो है ये आपका भरतौल उत्तर प्रदेश है। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है, वो भी आगरा आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये इतने जिले, ये इतने काम जो है ये उत्तर प्रदेश के थे। और ऊपर हमने जो है पहला लोकायुक्त विधेयक हमने पढ़ लिया, महाराष्ट्र ने पेश किया है। और सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भी पहला राज्य आपका महाराष्ट्र ही है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, आगे आपका जैसे आएगा कुछ उत्तर प्रदेश संबंधित, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात है बताएं आपको, जैसे आप देखेंगे ना तो गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ हो चाहे आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे नॉर्मली पूछा जाए।
भारत का पहला जैविक वैदिक थीम वाला पार्क, वेद वन पार्क की शुरुआत कहाँ? नोएडा में। अभी हमने चर्चा किया था वैदिक घड़ी की, तो वैदिक घड़ी कहाँ बन रही है? आपके उज्जैन में बन रही है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क जो है ये बन रहा है आपका नोएडा में। अगर हम बात करें नोएडा में, नोएडा कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 78 उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, यहाँ गलती हुई है कि जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है भैया? गुजरात है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, गुजरात मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नगर पालिका बांड जारी करने वाला पहला जो शहर है नगर पालिका बांड जारी करना, तो ये भैया आपका बड़ोदरा गुजरात में, बड़ोदरा में है, ठीक है। और 100% हर घर जल घोषित राज्य, 100% हर घर जल घोषित राज्य है ये आपका गुजरात। अब यहीं आगे आएगा पढ़ेंगे आप कि 100% हर घर जल द्वारा जल का प्रमाण पत्र पालन राज्य कौन सा? तो वो आपका गोवा हो जाएगा। समझिएगा, दोनों माइंड अंतर समझ जाइएगा कि यहाँ पे अगर हर घर जल 100% हर घर जल घोषित राज्य की बात करते हैं तो वो गुजरात है। यहीं पे आपसे कोई पूछ ले 100% जो विद्युतीकरण हो गया रेलवे का, वो आपका हरियाणा हो जाएगा। 100% हर घर जल प्रमाण पत्र पालन राज्य आपका गोवा है। मामला क्लियर है। गुजरात के सूरत में 67 स्क्वायर फीट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का नाम दिया गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका सूरत डायमंड बोर्स। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है ये मोडेरा गुजरात है। मोडेरा गुजरात जो है ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मामला क्लियर है भैया। भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई कप्पा 03 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये भी आपका क्या गुजरात में, गुजरात से ही। अभी इसको एक बार रिवाइज हम लोग करेंगे बढ़िया से। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। इसमें यहाँ भी हल्की सी गलती हुई है, आगे चल के देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वो आपका हिसार है। कौन है? हिसार में जो है मोदी जी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने संबंधित समझौता हुआ है? तो वो आपके गुजरात में है। अब गुजरात संबंधित एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगर आपसे पूछे पहला 5G सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी गुजरात है। अगर आपसे पूछे नगर पालिका बांड जारी करने वाला जो है पहला राज्य शहर या राज्य किस राज्य में जारी हुआ है? तो वो गुजरात के बड़ोदरा शहर में जारी हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई कप्पा 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो भी आपको गुजरात में शुरू हुआ है। भारत का सौर ऊर्जा संचालित गाँव अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे अभी यहाँ आया गाँव, अभी हम लोग पढ़े थे जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के विषय में, मध्य प्रदेश के विषय में जैसे भारत का पहला सौर शहर पूछेगा तो सांची है ना। अगर आपसे जैसे यहाँ पे पूछा है ना शहर गांव, ये कहा है कि भाई भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव पूछा है, तो गांव तो आपका मोडेरा गुजरात हो जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर आपसे यहीं पूछ दे 100% शहर, तो ये शहर आपका हो जाएगा सांची। क्या हो जाएगा? सांची मध्य प्रदेश में है। भारत में पहली स्वदेशी जो 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई कप्पा है, ये अब गुजरात में ही बनाई जा रही है, अभी संचालित भी शुरू हुई है। पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये भी आप गुजरात में की गई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या भैया, ये भी कुछ गुजरात से संबंधित। तो आप समझिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको हल्के में नहीं लेना, भारी भरकम ये लोग हैं। यहाँ सीधे प्रश्न देंगे हम लोगों को। क्या भैया पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में समझौता हुआ? तो वो आपके गुजरात में हुआ है। भारत के पहले पोर्टेबल और सौर रूफटॉप सिस्टम को कहाँ किया गया? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में जो है ये किया जाएगा। क्या? पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय यहीं स्थापित किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा में बनाया गया है, चंबल नदी के तट पर।
कोटा के चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयपुर में। और जयपुर में ही आप अभी पढ़े हैं कि भाई जयपुर में ही जो भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय भी यहीं स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं आगे कि किस कंपनी के द्वारा विश्व की सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण जो है राजस्थान में किया जा रहा है, तो वो आपके अडानी ग्रीन के द्वारा किया जा रहा है। अडानी ग्रीन के द्वारा जो है ये विश्व का सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित निर्माण किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। उसके बाद बात करते हैं नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हो। भैया पहला स्किन बैंक जो खोला गया है वो सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। और ये राजधानी चीज़ें हैं तो इसको भी आपको याद रखनी है। तो आपके जो है करीब ये जो 46 प्रश्न हमने जो बताया आपको, ये आपके एग्जाम के पढ़ने से अति महत्वपूर्ण है। कल हम लोग जो है 135-36 तक कर लेंगे इसको, उसका बाद हमारा पहला खत्म हो जाएगा। फिर आप जैसे यहाँ से 2 प्रश्न तो तय है आना, जो हमारी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो है यहाँ से 2 प्रश्न आने तय हैं। उसके बाद जो 10 प्रश्न है एक करके सब कवर करा लेंगे। अब ऐसे मानिए कि अभी कल तक ये चलेगा, उसके बाद फिर राज्य की योजनाएं, फिर उसके बाद मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें बताई जाएंगे। तो अभी चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि जो है दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जा रहा है, तो भैया चंबल नदी में बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे है, तो कोटा में है। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला बाघ सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भैया सबसे जो बड़ा बाघ केंद्र है वो आपके मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहला बाघ सुरक्षा केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो ये आपके जयपुर में खोला जा रहा है। ठीक है। अगर भारत का पहला नेगेटिव कार्बन जो गैरिसन है वो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल शायद किस राज्य में जो है लॉन्च करने का समझौता हुआ है, तो आपके गुजरात में हुआ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, ये भी जयपुर में है। ठीक है। आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल जो है आगे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कल क्लास और महत्वपूर्ण होने वाली। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।